हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेरीमीटर और एरिया को समझेंगे और उसको कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए बेटा, पेरीमीटर या परिमाप हम किसे कहते हैं? किसी भी पॉलीगन को बाहरी साइडों का योग करके, जो इसके बाहर की साइड्स हैं, इसका सब टोटल अगर हम कर लें तो वो इसका आकृति का पेरीमीटर या परिमाप कहलाएगा। इसमें देखिए, आप अंदर भी इसके पार्टीशन हुए हुए साइड्स हैं, लेकिन जब हमसे पेरीमीटर बोला जाएगा तो मैं सिर्फ बाहर का आउटर पोर्शन कवर करूँगी, है ना। और क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जो इसके अंदर घेरा हुआ स्थान है, टोटल स्पेस जो कि इस आकृति ने घेर रखा है। अगर टोटल स्पेस हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स हम काउंट करेंगे इसका क्षेत्रफल। और अगर इसका पेरीमीटर देखिए, 1 यूनिट यहाँ से, 1 यहाँ से, तो 2 हो गया बेटा, और ये 4 यूनिट। तो अब हमें सारी भुजाओं को जोड़ कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 4 + 2 + 4 यानी कि 12 यूनिट। और अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इनको गुणा कर देंगे, 2 × 4 8 स्क्वायर यूनिट। अंदर भी अगर हम एक एक यूनिट का स्क्वायर बना लें तो ये देखिए, हमने अभी काउंट किया था, ये 8 स्क्वायर यूनिट्स हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें हमें एक ये शेप ड्रॉ करके दी गई है। तो शेप आप पहचानती हैं, कौन सी शेप है ये? रेक्टेंगल या आयत। अब इसकी लेंथ कितनी है वो हम यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट, है ना। और ऐसे इसकी ब्रेथ कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई? 6 यूनिट। अगर कुछ नहीं लिखा सेंटीमीटर या मीटर तो हम यूनिट लिखेंगे साथ में। ये हो गई इसकी चौड़ाई 6 यूनिट। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8 + 6 = 8 + 6, है ना। यानी कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई जमा कर लेंगे, हमारे को मिल गया 28 यूनिट। अब इसका एरिया निकालेंगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे को मिलेगा 48 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर लगाना एरिया में बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, अगर इसको आप सारे स्क्वायर्स इसके काउंट भी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पर 48 स्क्वायर्स आ सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट शेप देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 7/7 का इक्वल साइड्स हैं, तो ये एक स्क्वायर है। लेंथ भी लिख देंगे, ब्रेथ भी 7 है, पेरीमीटर में 7 7 7 4 टाइम्स हम ऐड कर लेंगे, सो इट इज़ 28 यूनिट। और एरिया निकालने के लिए 7 × 7 कर देंगे, 49 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक रेक्टेंगल है, लेंथ इसकी है 4 यूनिट, ब्रेथ है इसकी 11 यूनिट, पेरीमीटर हो गया 30 यूनिट, और मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे 44 स्क्वायर यूनिट। आप इनमें काउंट करके भी देख सकते हैं कि इस शेप के अंदर 44 स्क्वायर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जबकि हमें कुछ इस तरीके से शेप दी गई है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम यहाँ से सारी साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। तो ये साइड गिनते हैं कितनी है, हमें मिलेगा 11 यूनिट। अब इधर देखेंगे, 1 2 3 यूनिट, एंड दिस इज़ 5, अगेन 8, ये 6 यूनिट है आपके पास, और ये 11 यूनिट। अब मैंने इसकी सारी बाहर की साइड्स का मेज़रमेंट लिख दिया है बेटा। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे केयरफुली। 11 + 3 + 5 + 8 + 6 + 11 दैट इज़ इक्वल टू 44 यूनिट, है ना। अब एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा या एक स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ बेटा। तो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये क्या बना? 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, और 6 यहाँ से। एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया और एक रेक्टेंगल ये हो गया, जिसकी साइड हो गई एक की तो 11 × 3, यानी कि इसको अगर 1 और 2 दे दें तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? 11 × 3, है ना, 33 आ जाएगा। और सेकंड शेप का कैसे निकलेगा? ये 8 है, ये 6 है, तो 8 6 48। अब टोटल कर लेंगे इन दोनों को, टोटल करके, यानी कि पूरी इस आकृति का एरिया 81 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ से ये पूरा 11 था,
लेकिन जब इसे मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया तो 3 ऊपर रह गया, 8 नीचे रह गया। ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट एक शेप और देखते हैं। इसमें देखिए 3 तरीके की अलग अलग शेप्स बनी हुई हैं हमें, तो एक एक करके हम हर साइड शेप का पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। इसकी मेज़रमेंट लिख लिया 5, 3। अब सबको नापते चले जाएंगे। ये भी 5 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 6, ये 7, ये 3, फिर ये भी 3 है, इसके ऊपर भी 3 आ गया, ये भी 3। ये देखिए 6 के अपोजिट 6 और ये 7 के अपोजिट 7। अब पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट शेप निकालेंगे तो हम क्या बनेगा, 5 + 3 + 5 + 3 है ना, तो यानी कि 16 यूनिट। सेकंड शेप का आप कैसे निकालोगे, इसका क्या है लेंथ ऑफ दैट 7 और 6, तो 2 बार 7 को जोड़ोगे, 2 बार 6 को जोड़ोगे, दैट इज़ इक्वल टू 26 यूनिट। थर्ड के लिए हमें क्या करना है, 3 को 4 बार ऐड करना है। यहीं से हमें इनके फॉर्मूले भी मिल जाते हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। अब हमने तीनों शेप्स का अलग अलग पेरीमीटर निकाल लिया है। टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 54 यूनिट। ऐसे ही अब एरिया निकालते हैं। पहले पहली शेप का गुणा कर देते हैं एरिया निकालने के लिए, 5 × 3 15। यही हमें फॉर्मूला मिल जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका आकृति का निकालेंगे 7 × 6 42। इसका निकालेंगे 3 × 3 9। अब इस सब को टोटल कर लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 66 स्क्वायर यूनिट। एरिया के साथ स्क्वायर लिखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।